जहाँ जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में तो हमारे उम्मीदवार के खिलाफ लड़े ही थे, वो लड़े थे, पता है ना कहाँ से? मधेपुरा से। जी। कितना नंबर लड़ाई में भी थे। और आपने जिसकी झलक लोकसभा चुनाव में भी देखा, पूरे बिहार में किस तरीके से एनडीए को मुंह खानी पड़ी। 39 सीट एनडीए पिछले लोकसभा चुनाव में जीत के गई थी, बिहार की जनता ने दिया था। इस बार 9 सीट लूज करने का काम किया। कल 1 दर्जन 24 घंटे के अंदर हत्याएं पूरे बिहार में हुआ। 2 डिप्टी सीएम। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने सवाल दागा है, क्यों मुंह पर दही जमा हुआ है? आपने लगातार देखा, जितने फेज में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, उनके मुख से मुद्दे की बात आपने नहीं सुना। क्या सुना? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा। जदयू विधायक थी बीमा भारती, वो राजद के सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़ती है और विधायक पद से इस्तीफा दे देती है। उसके बाद देखिए रुपौली विधानसभा में अब उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जदयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और प्रत्याशी होंगे कलाधर मंडल, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। लेकिन अभी तक राजद जो है प्रत्याशी के नामों की घोषणा नहीं किए हैं, जबकि आज से नामांकन शुरू है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं। क्या कहिएगा, आप लोग तो कैंडिडेट भी नहीं उतार पा रहे हैं अभी तक। बिल्कुल समय पे घोषणा हो जाएगा। हम अब यहाँ आज तो नामांकन शुरू हो गया। बिल्कुल अभी तो है ना, 21 तक है ना नामांकन की तिथि। तो हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक तरीके से होता है और इंडिया गठबंधन महागठबंधन है। तो हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे और सर्वसम्मति से निर्णय लेके आपको अति शीघ्र आपको पता चल जाएगा हमारा उम्मीदवार कौन होगा। चर्चा ये भी है कि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल जी वहां से चुनाव लड़ेंगे, आप लोग टिकट दीजिएगा? तो स्वाभाविक है, अब चुनाव होना है, उपचुनाव है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो तरह तरह की बातें चर्चाएं चलती रहती है। तो राजनीति में तो होता ही है। हाँ, लेकिन स्पष्ट है कि मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और वहाँ ऐतिहासिक मतों से इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी जीत सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और आपने जिसकी झलक लोकसभा चुनाव में भी देखा, पूरे बिहार में किस तरीके से एनडीए को मुंह खानी पड़ी। 39 सीट एनडीए पिछले लोकसभा चुनाव में जीत के गई थी, बिहार की जनता ने दिया था। इस बार 9 सीट लूज करने का काम किया। बिग लॉस, वोट परसेंटेज से लेकर और सीट में भी। और हम लोगों को अब देखिए, 0 से हम राष्ट्रीय जनता दल 4, इंडिया गठबंधन 9 और हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। मतलब कह सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बनिस्पत 40 लाख मत इंडिया गठबंधन का बढ़ा है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां तक विधानसभा का चुनाव है, विपरीत चुनाव होता है, आप समझते ही हैं। और आम आवाम तैयार बैठी है और एक ही चेहरा है, तेजस्वी यादव जी। चूंकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की राजनीति करते, मुद्दों की राजनीति करते, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और जो बिहार के मुख्य सवाल है। चूंकि इन लोगों को तो मुद्दे से कोई मतलब है नहीं। 17 साल से एनडीए की बिहार में सरकार है। बिहार बेरोजगारी का हब बन चुका है। ऑल इज वेल। लोकसभा में तो आपको भी नुकसान हुआ था। तेजस्वी जी लगातार पूर्णिया में कैंप किए थे, उसके बावजूद भी हार गए। मात्र 27,000 वोट दिलवा पाए। वो अलग बात है। वहाँ एनडीए हारी ना, आप नहीं हारे। नहीं, बिल्कुल एनडीए के उम्मीदवार वहाँ हारे हैं, जदयू के सांसद हारे हैं तो ना। दूर दूर तक नजर नहीं, हम तो लड़ाई में थे ही नहीं। नहीं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो जन सरोकार के सवाल थे, जो लोकसभा के चुनाव में मूल मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी का क्या मुद्दा था, एनडीए का क्या मुद्दा था, आपने लगातार देखा, जितने फेज में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, उनके मुख से मुद्दे की बात आपने नहीं सुना। क्या सुना? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा। वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता लगातार जनता के जो सवाल थे, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, भूखमरी, बिहार को विशेष राज्य दिलाने का जो डिमांड था,
अग्निवीर का मामला, सारे जो जन सरोकार से जुड़े सवालों पर हम डटे रहे और बिहार की जनता और देश की जनता ने इस मुद्दे पर मुहर भी लगाई और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने नकारने का काम किया। इस बार तो पप्पू यादव फिर से कैंप कर रहे हैं, रुपौली में कैंप कर रहे हैं और कह रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी को उतारेंगे, इस बार भी आपके कैंडिडेट को हराने का काम करेंगे। अरे उनका क्या काम है? हाँ। यही ना उनका काम है, और क्या काम है? इतिहास देख लीजिए उनका क्या चाल और चरित्र है, उस पे हमें नहीं जाना। लड़ाई यहाँ जो है, लड़ाई मुद्दा बनाम एनडीए के बीच है, जनता बनाम एनडीए के बीच है। पिछले 10 सालों से यहाँ डबल इंजन की सरकार है बिहार में, 17 सालों से एनडीए की सरकार है। तो जो मूल सवाल है, तो सवाल जनता कर रही है, पूछ रही है। आप देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि सेवा करते हैं उस क्षेत्र की। किनकी बात कर रहे हैं? हमारे सिलेबस में वो है ही नहीं। तो हरा आप देते हैं। बार बार लग रहा है कि वो भेजे हैं आपको क्या? क्यों उनको बहुत बड़ा नहीं भेजे नहीं, आप लोग को हरा दिए और फिर से हराने के लिए कमर कस लिए। बिल्कुल 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 नहीं, वहां लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो एनडीए को हराया है, हमें कैसे हरा देगा? जहाँ जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में तो हमारे उम्मीदवार के खिलाफ लड़े ही थे, वो लड़े थे, पता है ना कहाँ से? मधेपुरा से। कितना नंबर? लड़ाई में भी थे। तो चुनाव तो ऐसी बात नहीं है, उसकी जिक्र मत करिए। जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय जो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे, आज देखिए बिहार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हत्या, बलात्कार, अपहरण, रोज हत्याएं हो रही है। कल 1 दर्जन 24 घंटे के अंदर हत्याएं पूरे बिहार में हुआ। 2 डिप्टी सीएम। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने सवाल दागा है, क्यों मुंह पर दही जमा हुआ है? इस पर बात क्यों नहीं करते? किसकी जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का? तो सारे सवाल है, इस सवाल पर जनता गोलबंद है और हम जीतेंगे। कब तक कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी? बहुत जल्द हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज आंतरिक रूप से चल रहा है, किसी भी वक्त हो सकता है। क्या लग रहा है तेजस्वी जी आएंगे उसके बाद घोषणा हो जाएगी क्या? तेजस्वी जी हैं ही, आएंगे क्या? सारे लीडर हैं, मंथन आंतरिक रूप तो पटना में नहीं है ना वो। पटना रहे या फिर व्यक्तिगत कारणों से कहीं रहे, उसे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो गाइडलाइन, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन तो प्राप्त होते ही रहता है ना पार्टी और पार्टी नेताओं को। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता अरुण यादव जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि देखिए पप्पू यादव जी कहाँ थे 2019 के लोकसभा चुनाव में या बिहार विधानसभा के चुनाव में, लेकिन इस बार जीत गए, ठीक है। लेकिन अब जो उपचुनाव होने वाले हैं या उनके जो भी निर्दलीय प्रत्याशी होंगे वो कहीं नजर नहीं आएंगे। सीधी लड़ाई जो है हमारे प्रत्याशी की जदयू यानी एनडीए प्रत्याशी से होगी। अब देखने वाली बात होती है कि राजद कब तक प्रत्याशी के नामों की घोषणा करती है। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।